नमस्कार दोस्तों। 28 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने कंबाइंड हमला किया ईरान के ऊपर और इस हमले में अयातुल्ला अली खamenei जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनकी मृत्यु हो गई। और इसकी वजह से भारत में, पाकिस्तान में और बहुत से दूसरे देशों में आपको लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं शिया मुस्लिम्स द्वारा। अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि शिया मुस्लिम्स ईरान के सुप्रीम लीडर की किलिंग के ऊपर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज और आप सबका स्वागत है श्रीराम्स IAS के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों शिया की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे ईरान के अंदर शिया पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए ईरान में 68 मिलियन शियाज और दूसरे भी ऐसे देश हैं। भारत के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 20 मिलियन शिया हैं, टर्की के अंदर 9 मिलियन, पाकिस्तान के अंदर 21.5 मिलियन और इराक के अंदर 20.5 मिलियन शिया पॉपुलेशन है। बट ईरान एक ऐसा देश है जहां पर मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो शिया रिलीजन है। और यहां पर आप मिडिल ईस्ट में दूसरी कंट्रीज देखेंगे तो ईरान ऑन वन हैंड, सऊदी अरेबिया ऑन द अदर हैंड। सऊदी अरेबिया अगर आप देखेंगे और जो दूसरी गल्फ कंट्रीज देखेंगे ये सुन्नी मुस्लिम है और ईरान जो है वो शिया मुस्लिम है। भारत में, पाकिस्तान में, इराक में भी इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। अब ये मतलब व्हाई शियाज आर प्रोटेस्टिंग ऑन द किलिंग ऑफ अयातुल्ला अली खamenei, इसके कुछ रीजंस है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहला रीजन है दैट हिज मॉर्निंग इज बिकॉज ही वाज द सेंट्रल फिगर ऑफ शिया कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये ईरान तक सीमित नहीं है, ये कलेक्टिव आइडेंटिटी ईरान के बाद भी जाती है। जैसे कि मैंने बताया, बहुत जगह जो पॉपुलेशन है शियाओं की वो बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी। अगर आप भारत में भी देखेंगे तो टोटल जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी 15% जो पॉपुलेशन है वो शिया पॉपुलेशन है। दुनिया भर में अगर आप मुस्लिम्स को देखेंगे तो उसमें करीब 13% जो पॉपुलेशन है वो शिया पॉपुलेशन है। तो इनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी को जो रिप्रेजेंट करते थे वो थे अयातुल्ला अली खamenei और इसी वजह से लोगों की नाराजगी अब निकल कर आ रही है। पाकिस्तान में तो इतनी ज्यादा निकल गई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के काउंसिलेट पे हमला कर दिया गया है। और हुआ क्या दोस्तों के सिक्योरिटी फोर्सेस ने ओपन फायर करके करीब 20 लोगों को वहां पर मार दिया है। भारत में भी जो प्रोटेस्ट हैं वो अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे। लाल चौक कश्मीर पे, आपको मेरठ में, दिल्ली में, बंबई में, लखनऊ में बहुत जगह शिया मुस्लिम्स हैं जो रोड पर हैं अगेंस्ट द अग्रेशन शोन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। साथ ही साथ में आप देखिए कि अयातुल्ला अली खamenei जो हैं, ही इज अ मेजर शिया पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फिगर। तो अगेन वही बात होती है, शिया कलेक्टिव आइडेंटिटी के एक बहुत बड़े फिगर थे वो। और जो अग्रेशन दिखाया गया है, प्रोटेस्ट एज कंडमनेशन, जो एंगर आ रहा है इस तरह की टारगेटेड किलिंग पे, ये तो एक अलग बात है ही। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि दो तरह की अगर सेक्ट है मेजरली, अगर हम देखें मुस्लिम्स के अंदर तो शियाज आर देयर एंड सुन्नीज आर देयर। लेट्स से दिस इज सुन्नी एंड शियाज। अब इन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? ये दोनों प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, साथ ही साथ दोनों के दोनों कुरान को मानते हैं। बट देन फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना था जो 632 AD में जनरेट हुआ। 632 AD वाज द ईयर व्हेन द प्रॉफिट मोहम्मद लेफ्ट दिस वर्ल्ड। अब जो क्वेश्चन उठता था कि प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद जो उलेमा है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको लीड कौन करेगा, लीडर कौन होगा? तो सारी की सारी जो जमात थी वो दो खेमे में बट गई। पहली तो कह रही थी कलेक्टिवली वी आर गोइंग टू चूज, और जो दूसरी थी दे सेड दैट द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट, उनको पूरा अधिकार है एक नेक्स्ट खलीफा बनने का। तो दोस्तों यहां पे जो डिवीजन हुआ, तो जो उनके कजिन थे और उनके सन इन लॉ भी थे अली, ही वॉज द कैंडिडेट फ्रॉम शिया साइड, जबकि सुन्नी के साइड में अबू बकर, he was chosen. So this person Abu Bakr was chosen as the first खलीफा। अली भी आगे जाके खलीफा बने, ही बिकेम 4th खलीफा। बट इनके रेन में क्या हुआ दोस्तों कि सिविल वॉर काफी ज्यादा रही और उसके बाद ही ऑल्सो गॉट असैसिनेटेड। साथ ही साथ में जो इनके सन, हिज सन हुसैन वाज ऑल्सो असैसिनेटेड विथ फ्यू ऑफ हिज फॉलोवर्स। उसके बाद जो डिफरेंसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ने लगे। बट अब ये सवाल आता है दोस्तों कि ईरान में इतने ज्यादा शिया मुस्लिम्स क्यों रहते हैं?
सवाल यह आता है कि ईरान में सुन्नी मुस्लिम्स कम क्यों हैं और शिया मुस्लिम ज्यादा क्यों हैं। उसका जवाब आपको यहां से मिलेगा। उसका जवाब मिलेगा सफाविद डायनेस्टी। ये सफाविद डायनेस्टी जो है वो 1501 एडी में स्टैब्लिश हुई और इसके जो रूलर थे शाह इस्माइल वन, इन्होंने एक 12वर शियाइज्म को पूरी तरह से स्टेट रिलीजन बना के लोगों को कन्वर्ट करना भी शुरू कर दिया। कई बार फोर्सफुल कन्वर्जन भी किया गया। 12वर शियाइज्म का मतलब होता है 12 इमाम्स। 12 इमाम्स who has the knowledge and the wisdom and the authority to lead the Muslim identity, to lead the Muslim populace। अब दोस्तों यहां से एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनने लगा जिसमें शिया पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई, डिस्टिंक्ट स्टेट आइडेंटिटी बनती गई और ये थोड़ी थोड़ी अलग सी दिखने लगी। किससे? ऑटोमन एम्पायर में जो सुन्नी राइवल्स थे इनके, उससे अलग दिखने लगी। तो एक शिया स्टेट अपने आप बनना चालू हो गया, जनरेट होना शुरू हो गया। यहां से जो ईरान की एक आइडेंटिटी है, पर्शिया की जो एक आइडेंटिटी है एज शिया कंट्री, वो उत्पन्न होना शुरू हो गई, ओरिजिनेट होना शुरू हो गई। और उसके बाद स्टेट ने काफी ज्यादा ऐसे काम करे जिससे वो आइडेंटिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती गई विथ पासिंग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इंस्टीट्यूशंस उन्होंने ऐसे बनाए, उन्होंने सेमिनरीज बनाई, साथ में कोर्ट्स बनाए, ऑफिशियल रिचुअल्स करे, लॉ जो थे वो शिया के टेक्स्ट पे बेस्ड थे। साथ ही साथ में उन्होंने क्लर्जी का नेटवर्क बनाया। देखिए, दे हैव इंपोर्टेड और प्रमोटेड शिया स्कॉलर्स टू रन द लॉ एंड एजुकेशन इन ईरान। बाहर से भी स्कॉलर्स बुलाए गए जो शिया स्कॉलर्स थे और यहां पर आके उन्होंने स्कूल चलाए, लॉ स्कूल्स चलाए। सो ये क्या हो रहा है? ये डीपनिंग ऑफ आइडेंटिटी हो रहा है। आगे क्या हुआ? प्रेशर एंड कंसोलिडेशन। सुन्नी प्रैक्टिसेस वर रिस्ट्रिक्टेड इन मैनी फेज कि भाई आप किसी भी तरह की रिलीजियस या पॉलिटिकल प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, किसी भी तरह से अपनी लाइफ को कंडक्ट कर रहे हैं, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू शिया लॉज, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द शिया वे ऑफ लाइफ, नॉट द सुन्नी वे ऑफ लाइफ। तो क्या हुआ? ये जो आइडेंटिटी है, शिया आइडेंटिटी है पर्शिया के अंदर या ईरान के अंदर, ये डीप होने लगी। आगे ओवर टाइम शिया आइडेंटिटी बिकेम एम्बेडेड एज नेशनल रिलीजियस आइडेंटिटी। और इसीलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि एक शिया कंट्री है ईरान, जिसमें शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मेजॉरिटी रिलीजन जो है वो शिया है। साथ ही साथ में दूसरे ऐसे देश हैं जहां पर हमको इस तरह की पॉपुलेशन, शिया पॉपुलेशन देखने को मिलती है जो कि सुन्नी पॉपुलेशन से थोड़ी अलग है, उनके विचार और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अलग हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।